हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चों। जो हमसे ये बोल रहा है कि नियत दाब पर समदाबी प्रक्रम पर एक गैस का आयतन दुगना करने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर इसके 0.1 मोल द्वारा किए गए कार्य का आपका क्या हो जाए। देखो, समदाबी आपके पास है बच्चों। तो देखो, जब कभी भी नियत दाब या समदाबी आपके पास हो, देखो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों। ये हमारे वर्क पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास ये कार्य वाले हमारे पास है। तो कार वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि कार के हम दो तीन फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ते हो, बताओ, जो कि आपके पास होता है माइनस पी एक्सटर्नल, और चेंज ऑफ वॉल्यूम आप पढ़ते हो, है ना। एक हम लोग बच्चों यहाँ पर एक और पढ़ते हैं, जब हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं -2.303 NRT log V2 बाई V1। वो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। अच्छा, इसमें भी यही होता है बच्चों, जैसे आपके पास कभी भी आपके पास गैस दिया हो, तो आप यहाँ पे पीवी, ये आपके पास पीवी है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बच्चों। तो इसको आप एनआरटी भी यूज़ कर सकते हो बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन हमारे पास ने प्रेशर नहीं दिया है, लेकिन उसने हमसे बोला हुआ है कि हम आयतन को दोगुना करें 27 डिग्री से ताप पर 0.1 मोल दिया गया तो कार। तो इस क्वेश्चन बच्चों आप पीवी इक्वल टू एनआरटी भी आप यहाँ पे बच्चों यूज़ कर सकते हो, है ना। है क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं दिया है, तो आपके पास, क्योंकि ये होता कुछ नहीं है, आपके पास आदर्श गैस समीकरण आपके पास पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में बच्चों आप पीवी को एनआरटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जो उसने हमसे बोला कि हम आयतन को दोगुना करने के लिए 27 डिग्री ताप पर बढ़ाते हैं 0.1 मोल द्वारा, कार कितना होगा, यही आप यहाँ पे लगाओगे बच्चों। आइसोथर्मल उसने रिवर्स तो बोला नहीं है। अगर आपसे वो आइसोथर्मल मतलब समतापी उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेगा, तब आप वो फॉर्मूला यूज करोगे। तो आप पहले तो क्वेश्चंस में कीवर्ड देखा करो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर आपको इसके माइनस मार्किंग से बचना है बच्चों, तो क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से ट्राई करो। माइनस एन आर टी आप जब यहाँ पर लगाओगे, तो आपके पास यहाँ पे देखो एन किलो हमारे पास क्वेश्चन 0.1 उसने बोला हुआ है। आर हमें बच्चों क्योंकि कैलोरी में निकालना था, आपके पास 2 है। और टेम्परेचर उसने क्वेश्चन बोला 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे कि तो 273 हो जाएगा, और आगे पास कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास 300 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास 300 इंटू 2 और ये 0.1 करोगे, तो आपके पास आंसर जो हमारे पास होगा बच्चों, वो आपके पास आंसर जो हमारे पास होगा, तो ये आपके पास बच्चों हमारे पास 60 कैलोरी आपके पास आ जाता था, सर हमारे पास 60 हो जाता। अच्छा, साइन पे बच्चों आपके पास ये माइनस पीएसएल आपके पास है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये प्लस लोगे। वैसे भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों, हमारे पास साइन कन्वेंशन में, तो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम पे जब हम कार्य करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग प्लस साइन लेते हैं, और सिस्टम जब कार्य करता है तो उसको हम लोग माइनस साइन लेते हैं। तो प्लस साइन और माइनस साइन आप कंफ्यूज कभी भी मत होना। इसमें बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस में भी कंफ्यूज होते हैं, कब आपको प्लस कब आपको माइनस लेना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी हम सिस्टम पे कार्य करते हैं बच्चों, है ना, तो उसके लिए हम बच्चों प्लस साइन यूज़ करेंगे। और जब कभी भी सिस्टम द्वारा कार्य किया जाएगा निकाय द्वारा, तो उसको माइनस साइन लेंगे। ऐसे ही हीट अगर निकाय से निकलती है तो नेगेटिव रहेगी, और हीट अगर हम लोग निकाय को देते हैं तो आपके पास पॉजिटिव होगी। तो ये हीट के लिए बच्चों साइन आपके पास है, ऊष्मा के लिए या आपके पास कार्य के लिए है। तो साइन में आप ध्यान रखना बच्चों, उसका आंसर हमारे पास 60 जो है बच्चों, वो आपके पास हमारे पास आ जाने वाला है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सही जवाब है बच्चों, वो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है, वो आपके पास यहाँ पे सही जवाब जो है बच्चों, वो आपके पास हो जाने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ये आपके पास वर्क डन तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों। आपको मैं सलाह दूंगा बच्चों, जितने भी आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसको लिख के क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में नियत दाब बोल रहा है ना, समतापी उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोल रहा है, क्या चीज़ें बोल रहा है, उस चीज़ को आप ध्यान देते रहना क्वेश्चंस को। अदरवाइज आप पूरे लाइफ टाइप तक कंफ्यूज रहोगे, सर कभी वर्क डन ये और कभी ये क्यों यूज़ हो जा रहा है। थैंक यू।